वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैनल सीकॉल स्टडी, जिसमें आज हम 9th क्लास की बायोडाइवर्सिटी का नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। लेक्चर पे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो चलिए स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की को पहले समझने के लिए सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं और नेमिंग करते हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर उनको क्लासिफाई करना और फिर उनकी ग्रुपिंग करना और फिर नेमिंग करना, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेमिंग ख़ुद से हम नहीं करते। नेमिंग वो नेमिंग जो कि हमने साइंटिस्ट ने दी होती है, उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब द वर्ड आता है हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है कि टैक्सोनॉमी तो हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो यानी कि ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं। तो इसी ग्रुप्स को क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। हमारे पास द वर्ड टैक्सा, जो कि क्या करता है, क्या शो करता है कि ये एक प्लूरल वर्ड है विच इज़ ग्रुप, यानी ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना, उसको क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं, और ये पूरा जो बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिस्टम हमें देते हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। इट्स हायरार्की नहीं कहना, इस हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की उसे कहते हैं। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि बहुत सारे हमें क्या देते हैं, ग्रुप्स देते हैं। उन ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, यानी उनमें ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्लासिफाई कर देते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बना लेते हैं और उसे एक सिस्टम दे देते हैं विच इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि इन ग्रुप्स में जो है आप इसको ऐसे कंसिडर करें जैसे जस्ट लाइक लैडर, यानी एक आपके पास लैडर होता है ना, सीढ़ी जिसे हम कहते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे आप एक लैडर की तरह समझे जिसमें आप छोटे से क्या करते हैं, बड़े की तरफ जाते हैं, यानी छोटे ग्रुपिंग से लेकर बड़े ग्रुप की तरफ जाते हैं। और हमें पता है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप जो हमने जो साइंटिस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया है वो है किंगडम, ठीक है। यानी या बड़े से छोटे की तरफ आते हैं या छोटे से बड़े की तरफ आते हैं, यानी आप स्टेप बाय स्टेप जो है ऊपर की तरफ जाते हैं तो बड़े की तरफ जाते हैं, या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो छोटे की तरफ आते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक जो होता है हमारे पास लेडर की तरह होता है। समझने के लिए, उनको मोर क्लासिफाई करने के लिए जो है साइंटिस्ट कहते हैं कि आप इसे ऐसे समझे जस्ट लाइक लैडर, कि आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं और बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन की गई है। अब जो किंगडम है स्टूडेंट्स, किंगडम में हमने ऑर्गेनिज्म को ऑन द होल जो है डिवाइड किया है। और हमारे पास जो कितने किंगडम्स आते हैं, हमें पता है कि 5 किंगडम्स आते हैं। किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटिंग, किंगडम प्रोटेस्ट, किंगडम फंजाई, ये क्या है हमारे पास, ये किंगडम्स हैं। फिर किंगडम्स में जो है वो सब ग्रुप हैं स्टूडेंट्स। जो किंगडम है वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। और फिर इसी किंगडम में हमारे पास आता है फाइलम। फाइलम है एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनमें मैनी क्लासेस आती हैं।
यानी किंगडम है, किंगडम फिर सब ग्रुप फाइलम है, और फाइलम में फिर मेनी क्लासेस आती है, और फिर क्लासेस जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स होता है। एंड देन ऑर्डर जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली होता है, और फैमिली में फिर अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा जो होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को हम फैमिली कहते हैं, और इस तरह जो सबसे जो स्मॉलेस्ट आता है वो स्पीशी होता है। यानी स्पीशी में आपको जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर होते हैं। उनका अगर आप क्रोमोसोम नंबर देखते हैं या और जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको सिमिलर नज़र आते हैं उसमें। इस बेस पर जो है हम किसी ऑर्गेनिज़म की अगर हम स्टडी करें तो वो जो है हमारे लिए इजी होता है। लाइक अगर आप स्पीशी में अगर आप देखते हैं ना, तो स्पीशी जो है सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुपिंग की गई है। तो स्पीशी में अगर हम ऑर्गेनिजम्स को ले लेते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमोसोम नंबर देखते हैं तो क्रोमोसोम नंबर स्पीशी में ह्यूमंस का सबका 46 होगा। इस तरह और भी करेक्टर्स अगर देखें ना तो वो सब में जो है वो सेम होते हैं।